नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका बन गया नया विश्व गुरु साहब, बड़ा गुरु बन गया साहब। रूस, चीन और भारत को उनकी हैसियत बता दी, भैया तुम बहुत छोटे हो उस गेम के अंदर। और जिस ट्रम्प साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे ना, मैं उसका हेडमास्टर रह चुका था। ये पुरानी सेइंग है, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से उसको साबित कर दिया कि हेडमास्टर तो वही है। बुराई करो, अच्छाई करो, जो भी करना है करो। इस दुनिया में सब दादागिरी का गेम चलता है साहब, 100% दादागिरी का। पुतिन की दादागिरी चलती है, जिसको चाहे मार दो, काट दो अपने देश में, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, वो दादा है। जिनपिंग अपने देश में दादा है, किसी की हिम्मत नहीं जो उसके खिलाफ एक शब्द निकाल जाए, काट कर फेंक दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। भारत में मोदी दादा है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है। ईडी हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, न्यायालय, कोर्ट्स हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, किसी की हिम्मत नहीं जो खड़े होकर बात कर ले। लेकिन मुसीबत यह है कि ये तीनों ऊंट, पुतिन, जिनपिंग और मोदी, ये तीनों ऊंट जो थे ना, ये पहाड़ के नीचे आ गए। तीनों ऊंट, और एक साथ तीनों मिलकर पहाड़ के नीचे आए, क्योंकि सामने पहाड़ का नाम था डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इन तीनों को सो कॉल्ड उनकी हैसियत बताई कि अभी तुम बहुत छोटे हो, जो मैं चाहूंगा दुनिया में वो होगा, और नए साल की शुरुआत में करके दिखा दिया। रशिया ने एक छोटी सी प्रतिक्रिया दी कि तुम तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हो, कह के चुप हो गया। रशिया खुद भी तो यही कर रहा है ना, यूक्रेन का 20% हिस्सा मार गया, तो उसने क्या किया? उसने भी तो यही किया ना, इसलिए वो कमजोर स्थिति पे है। चाइना थोड़ा ज़्यादा बौखलाया, क्योंकि $60 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उसका खत्म हो गया, जीरो पे आ गया, मिट्टी में मिल गया उसका। रशिया इसलिए चुप था कि ऐसा लगता कि रशिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही थी वेनेजुएला के अंदर। और ट्रंप साहब पुतिन के दोस्त हैं, तो पुतिन के साथ मिलकर चाइना पर अटैक कर दिया, और वेनेजुएला के सारे प्रोजेक्ट जो चाइना के थे वो बर्बाद कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। तो उसका ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ गया। रहा मोदी, तो मोदी तो इस लिस्ट में एक्चुअली आता ही नहीं, मैं आपको बताऊं। इसलिए इस लिस्ट में नहीं आता कि मोदी की वो हैसियत ही नहीं है कि वो जिनपिंग और पुतिन के सामने खड़ा हो सके, और ट्रंप के सामने तो बिल्कुल नहीं। और आखिरकार भारत का एक डरा सहमा रिएक्शन आता है कि वेनेजुएला में जो हुआ है उसको लेके हमें गहरी चिंता है, और वहां की परिस्थिति पर हम करीबी से नजर रखे हुए हैं। खत्म, धंधा खत्म। भाई कुछ बोलो तो सही, अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया? कुछ नहीं, नाम तक नहीं लिया, ना ट्रंप का, ना अमेरिका का, कुछ नाम नहीं लिया कि वेनेजुएला में जो घटनाक्रम है हमें उस पर गहरी चिंता है, हम वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिनिश, स्टेटमेंट खत्म। और हम चाहते हैं कि वही पुराना एक सड़ा गला डायलॉग है इनका, सड़ा गला डायलॉग, कि हम बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए असमस्याओं को सुलझाएं। हमने कौन सी बातचीत और डिप्लोमेसी के द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान से समस्याएं सुलझाई हैं भाई साहब आज तक? हम क्या बातचीत करते हैं उनसे? ये सड़ा गला डायलॉग है ना, बोलने के लिए एक फिक्स डायलॉग है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द की टू रिजॉल्विंग द इश्यूज। यही जयशंकर करते हैं, यही मोदी करते हैं, यही बाकी करते हैं। अब इस सड़े गले डायलॉग से ना कुछ मामला बनता नहीं है। लेकिन ट्रंप ने इस दुनिया में राजा बन के सबको अपनी हैसियत बता दी कि अपनी अपनी जगह वहीं खड़े रहो, तुम बच्चे अभी सारे, दुनिया पर राज मैं करूंगा, मेरा नाम ट्रंप है। राजा, राजा ट्रंप, बादशाह। शुक्रिया।